ओके, वेलकम बच्चों। आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर चैप्टर में, उस टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। चलिए, क्या है टॉपिक का नाम? डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। हम लोग ने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा है ना, एडिशन पे ही बेस सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। अब आपको पता है किसी भी नंबर पे हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो डिवीज़न को कैसे छोड़ देंगे? डिवीज़न भी पढ़ेंगे रैशनल नंबर का, ठीक है। डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का फ्रैक्शन के ही जैसा था, वैसे डिवीज़न भी फ्रैक्शन का ही जैसा, जैसे फ्रैक्शन को देते हैं वैसे रैशनल नंबर को भी दीजिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसका जो आपके बुक में थ्योरी है, उसको एक एक लाइन बाय लाइन समझते हैं कि आपके बुक में जो थ्योरी है वो क्या बोलना चाहता है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं और उसके बाद उसको समझेंगे। बोला है इफ़ ए बाय बी एंड सी बाय डी। अब अभी तक आप लोग को ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये ए बाय बी और सी बाय डी क्या है। एक रैशनल नंबर है जहाँ पे ए और बी, ए बी सी डी के जगह पे कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बाय बी एंड सी बाय डी आर टू रैशनल नंबर्स such that C by D is not equal to 0. We define A upon B divided by C upon D is equal to A upon B into D upon C, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर अगर a अपॉन बी के फॉर्म में है और c अपॉन डी के फॉर्म में है, और a अपॉन वी वाले को, यानी इसको आपको इससे डिवाइड देना है, ठीक है। जो मैंने सर्किल किया है वो क्या है? डिविडेंड है। और जो डॉटेड लाइन से सर्किल किया है, डॉटेड सर्किल, वो क्या है? डिवाइज़र है। तो जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड दीजिएगा, तो जिस रैशनल नंबर को आप डिवाइजर बना रहे हैं उसको आप ध्यान क्या रखिएगा कि वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है C by D इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बस। क्योंकि अगर 0 हो गया तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा कोशेंट जो है, आपका जो डिवाइजर है 0 है। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, नेगेटिव रैशनल नंबर हो, उसको आप 0 से डिवाइड नहीं दे सकते। यह सब हम लोग ने जैसे जैसे हर नंबर के बारे में पढ़ा, सब जगह हम ये पॉइंट ज़रूर लिखते हैं कि वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर। इंटीजर पढ़े तो उसमें लिखा है कि वी कैनॉट डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0। नेचुरल नंबर जब पढ़ रहे थे, जब नॉर्मल नंबर 1 2 3 में पढ़ रहे थे, तब सर ने आपको बताया था कि कोई अगर तुमसे पूछे कि इस नंबर को 0 से डिवाइड में देंगे तो कितने टाइम्स में लगेगा, तो तुम बोलना नॉट पॉसिबल या नहीं लगेगा, सीधे बोल देते थे। फिर रैशनल नंबर में भी वही बात है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो डिवाइजर है ना रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 अपॉन 1 के फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में है, जहाँ b 0 नहीं है। लेकिन 0 को आप एज ए डिवाइजर किसी भी रैशनल नंबर का नहीं बना सकते। जब भी डिवाइड कीजिएगा तो 0 छोड़ के कीजिएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें किया क्या है? इसमें किया ये है कि डिविडेंड को एज इट इज़ लिखा, यहाँ देखो a अपॉन बी एज इट इज़ लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और जो डिवाइजर था ना, ये जो डिवाइजर था आपका C अपॉन डी, ये जो डिवाइजर था आपका C अपॉन डी, इसको क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा किया तो यहाँ पे D अपॉन C हो गया, है ना।
और उसके बाद रेसिप्रोकल करके डिवाइजर को रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख के उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यही काम तो किया है ना। तो जब भी आपको दो रैशनल नंबर डिवाइड करने दे तो जिस रैशनल नंबर से आप पहला वाला रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो उस रैशनल नंबर का आप क्या निकालोगे, रेसिप्रोकल निकाल लोगे और पहले वाले रैशनल नंबर यानी जो डिविडेंड है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रैक्शन से ही क्लियर होगा, फ्रैक्शन में भी यही बात था, है ना। लेकिन कुछ बच्चों को फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है, तो हो सकता है अभी तक डाउट बना ही हो, इसलिए 3-4 क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिवाइड, ये कॉमन हेडिंग है जितना भी क्वेश्चन अभी करेंगे। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट में बोला है 9/16 बाय 5/8। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले जो बचपन में करते थे, अगर कोई बोलेगा कि डिवाइड 8/4 तो आप क्या करते थे, ऐसा लिखते थे या ऐसा लिखते थे, बताओ हमको। ये नहीं लिखते थे, ये लिखते थे, यानी क्या हुआ, पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 9/16 डिवाइडेड बाय 5/8। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बोला था, जो डिविडेंड है, डिविडेंड कौन है, देखो मैं आपको ये जो पीला कलर से सर्कल किया हुआ है ये है डिविडेंड, और जो ये हरा कलर से सर्कल किया हुआ है ये है डिवाइजर, ठीक है। तो डिविडेंड को हम लोग एज इट इज लिखे 9/16, रुको डिविडेंड को हम लोग 9/16 एज इट इज लिखे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, उसके बाद जो डिवाइजर है यानी 5/8 उसका रेसिप्रोकल ले लिए। रेसिप्रोकल लेना बहुत ही आसान है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 से 16 2 टाइम्स में गया, अब कुछ नहीं कटेगा तो हो गया 9/10, ठीक है। क्या आ गया 9/10, यही इसका क्या आया, ये आया कोशेंट, है ना। यहाँ लिख भी देते हैं चलो तुम लोग के सहूलियत के लिए, ये था डिविडेंड और ये है डिवाइजर। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये भी नहीं याद होगा कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशंट क्या है, तब भैया हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा करो कि एक बार जो है क्लास 3 का डिवीजन का चैप्टर यूट्यूब पे जाके किसी सर से पढ़ लो, तब आपको पता चल जाएगा कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशंट क्या है। वो नहीं बता सकते, वो बहुत ही छोटा चीज़ है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसी में एक सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, -6/25 बाय 3/5, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है, पहला नंबर को एज इट इज लिखिए, फिर बाय के जगह डिवाइड लगाइए अपॉन 3/5, ठीक है। अब 25 डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए और 3/5 का रेसिप्रोकल ले लीजिए 5/3, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, 3 से 2 टाइम्स में कटा, तो क्योंकि -6 था तो -2 हो गया वहाँ, तो -2 मल्टीप्लाई 5/25, और यहाँ पे एक और चीज़ कट रहा है, रुको 5 से 25 भी कट रहा है, तो यहाँ पे 3 से ये आया 2 और 5 से 5 टाइम्स में, तो -2/5 इसका क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है 11/24 बाय -5/8, ठीक है बेटा। तो डिवाइड करते हैं, 11/24 डिवाइडेड बाय -5/8, ठीक है। तो 11/24 मल्टीप्लाई 8/-5, रेसिप्रोकल ले लिए। अब कुछ कट रहा है क्या, यहाँ 8 3 जा 24, बस यही कट रहा था, तो हो गया -11/5, सॉरी 5 नहीं, नीचे 5 और 3 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो गया। क्या हो गया, -11/15।
अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, -9/40 बाय -3/8। ठीक है, देखिए पहला नंबर -9/40 लिखे, बाय की जगह डिवाइड का साइन दिए और उसके बाद -3/8। ठीक है, -9/40 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किए और -3/8 का रेसिप्रोकल ले लिए तो 8/-3। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3 से 9 3 टाइम्स में कट गया और 8 से 5 टाइम्स में ये कट गया, तो ये क्वेश्चन क्या आया, 3/5। ठीक है, तो इन 4 एग्जाम्पल से आई होप आपका जो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर का कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस पे कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे, है ना। और चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए, आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि पहला प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर फॉलो करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे आसान प्रॉपर्टी है। क्या मतलब होगा क्लोजर प्रॉपर्टी का डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के टर्म्स में, कि कभी भी आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड दीजिएगा तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, यानी कि क्वोशिएंट जो मिलेगा उन दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद, वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर को छोड़ के कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है ना, प्राइम नंबर आता है और होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, मतलब जितना भी नंबर इससे पहले रैशनल नंबर से हम लोग ने पढ़ रखा है सारा नंबर रैशनल नंबर के अंदर आता है। तो कभी भी अगर क्वोशिएंट आएगा बेटा तो वो क्या आएगा, या तो इंटीजर आएगा, या नेगेटिव इंटीजर आएगा, या पॉजिटिव इंटीजर आएगा, या जीरो आएगा, या डेसिमल आएगा। डेसिमल को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फ्रैक्शनल फॉर्म को हम लोग रैशनल नंबर अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कोई भी दो रैशनल नंबर को जब डिवाइड दीजिएगा तो रिजल्टेंट हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसका जो है स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, आइए, इफ A/B and C/D are two rational numbers such that C/D not equal to 0, then A/B divided by C/D is also a rational number, is also a rational number। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत, जो बात हम लोग ने अभी समझा उसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिए। इसमें कोई एग्जाम्पल लेने का क्या जरूरत है, ये अगर एग्जाम्पल की जरूरत है तुमको तो ये एग्जाम्पल लिख दो, इनमें से कोई लिख दो, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। यहाँ पे देखो -9/40 भी एक रैशनल नंबर है, -3/8 भी एक रैशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड किए तो 3/5 वो भी रैशनल नंबर ने मिला। फिर यहाँ पे 11/24 भी रैशनल नंबर, -5/8 भी रैशनल नंबर, दोनों को डिवाइड किए तो एक क्वेश्चन जो मिला -11/15 वो भी रैशनल नंबर ही आया। तो इसमें आप ये दो एग्जाम्पल लिख दो अगर आपका मन है तो। ठीक है, हम चलते हैं प्रॉपर्टी 2 की तरफ। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 2 बोलता है फॉर एवरी रैशनल नंबर, फॉर एवरी, इसको व्हाइट मार्कर से लिखते हैं, चलो, फॉर एवरी रैशनल नंबर्स नंबर्स नहीं, फॉर एवरी रैशनल नंबर A/B we have
ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी रैशनल ए नंबर अगर ए अपॉन बी है और उसको तुम 1 से डिवाइड किए तो तुमको वही रैशनल नंबर मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर 3/5 को डिवाइड करोगे 1 से तो देखो पूरा वही प्रोसेस से चले, 3/5 लिखे फिर मल्टीप्लाई किए, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल फिर 1/1 आएगा, ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 3 × 1/5 × 1, क्या मिला, वही नंबर मिल गया। इसलिए हम लोग ने वो प्रॉपर्टी बना के लिख लिया, कभी भी अगर कोई देगा किसी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करने तो हम वही रैशनल नंबर फिर से लिख देंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी था। और जो प्रॉपर्टी थर्ड है वो भी एक बेसिक सा ही प्रॉपर्टी है। इसमें ये बोलता है कि किसी रैशनल नंबर को कि खुद से ही डिवाइड दे दोगे तो क्वेश्चन 1 मिलेगा, जो कि ऑब्वियस है। नंबर को जैसे 3 को 3 से डिवाइड देते थे 1 मिलता था। ठीक है, अगर कोई डेसिमल है जैसे 3.5, उसको 3.5 से डिवाइड दो तो भी क्वेश्चन 1 ही मिलता है। तो वैसे ही रैशनल नंबर 3/5 उसको डिवाइड दोगे 3/5 से, तो यहाँ पे देखो 3/5 लिखे, मल्टीप्लाई किए, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, देखो कट के 1 आ गया, प्रूफ हो गया ना। तो चलो इसको अब हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। आइए, फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b we have a upon b divided by a upon b is equal to 1। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख दो 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5। तो क्या किए, 3/5 लिखे, मल्टीप्लाई किए 5/3, यानी इसका रेसिप्रोकल। इसका क्या हुआ, रेसिप्रोकल। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 मोर बचा आंसर। तो आपका ये डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर भी जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक डिवीजन का क्वेश्चन था, उस पर तो अच्छे 3-4 क्वेश्चन कर ही लिए थे, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें आपको क्वेश्चन एक ऐसा टाइप का पूछ सकता है कि जहां पे आपको बोलेगा वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाय 13/5। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए और एक साइड में राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। अब फिर देखेंगे दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो लिखेंगे हाँ दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आता है, नॉट इक्वल टू आता है, लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो चलिए 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10। ठीक है, तो यहाँ देखिए 13/5 मल्टीप्लाई 10/26। 5 को 10 2 टाइम्स में और 13 को 26 2 टाइम्स में, 2 को 2 1 टाइम्स में, LHS 1 मिला। राइट हैंड साइड देखो 26/10 डिवाइडेड बाय 13/5। तो देखो 26/10 मल्टीप्लाई 13/5 का रेसिप्रोकल 5/13। 13 को 26 2 टाइम्स में, 5 को 10 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे भी फाइनली 2 2 करके 1 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा, चलिए इसमें एक बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन आपको ये ऐसा भी पूछ सकता है
एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे -16 डिवाइडेड बाय 6/5 अंडर कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -9/10 इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय अंडर कर्ली ब्रैकेट 6/5 डिवाइडेड बाय -9/10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं। अंदर कर्ली ब्रैकेट -16 डिवाइडेड बाय है तो मल्टीप्लाई 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 और यहाँ पे एज इट इज -9/10। ठीक है, 6 से 16 कटेगा क्या? डायरेक्टली तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से दे देंगे तो कट जाएगा। तो 2 से 6 कटा है 3 टाइम्स में और यहाँ 8 टाइम्स में। तो यहाँ क्या आ गया? -40/3 डिवाइडेड बाय -9/10। ठीक है, तो -40/3 मल्टीप्लाइड विथ -9/10 का रेसिप्रोकल 10/-9, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कटने वाला भी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपका 400/27। अब इसको कुछ नहीं कीजिए, अभी पहले राइट हैंड साइड निकालिए। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, -16 डिवाइडेड बाय अंडर कर्ली ब्रैकेट 6/5, देखो रुक जाओ, 6/5 डिवाइडेड बाय -9/10, यही है। देखिए -16 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 6/5 मल्टीप्लाइड 10/-9। 10 को 5 काटा 2 टाइम्स में, यहाँ देखो 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? -16 डिवाइडेड बाय 4/-3। ठीक है, तो -16 एज इट इज रहा, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई -3/4, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? -4 मल्टीप्लाइड विथ -3, यहाँ आ गया -12। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम तो नहीं आई क्या? एक की वैल्यू है 200/47 और एक की वैल्यू क्या आई? एक की वैल्यू आई -12। तो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं आती है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं, जगह यहीं पे बचा है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is -9 if one number is -12, find the other। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -9 है, एक नंबर -2 है, तो आपको अदर निकालना है। तो जो भी वो अदर नंबर है तो उसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहले वही लिखे, चलिए इंक चेंज कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी x। ठीक है, लेट द अदर नंबर बी x। अब प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर क्या है? -12 और दूसरा नंबर रैशनल नंबर क्या है? x, और उसका प्रोडक्ट क्या है? -9। ठीक है, अब ये जो -12 है ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट किया तो यहाँ आ गया -9/-12, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/4। यानी देयरफॉर अदर रैशनल नंबर, अदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलिए
अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें क्या पूछेगा, 27/16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करना है, डैश इज इक्वल टू -15/8। ठीक है, तो यहाँ पे x मान लीजिए आप, यहाँ पे जो x मान लिए, अब उसको ऐसे लिख सकते हैं 27/16 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू -15/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 27/16x इज इक्वल टू -15/8 ऐसा लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16x इंटू -15 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 16x इक्वल टू 27 इंटू 8 अपॉन -15। अब देखो x इक्वल टू 27 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू -15, 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 और 3 9 जा 27, तो यहाँ क्या आ गया, 9 अपॉन -9/10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे ब्लैंक्स में -9/10। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इस पे जो है आप एक्सरसाइज 1E सॉल्व कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो उस पे वेरियस प्रॉपर्टीज है, वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Have a nice day.